हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। आज हम आप लोगों को एक्टिव पैसिव का जो पार्ट 2 रह गया था वो बता रहे हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड, और इंट्रोगेटिव वर्ड में विशेषकर देखेंगे हम हु वाले वाक्य। हु वाले वाक्य, हु वाले वाक्यों में जो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था, एक्टिव पैसिव की वीडियो में बताया था, उसमें मैंने ये बताया था कि आपको किस प्रकार से कौन कौन से वाक्यों का एक्टिव पैसिव बनाना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे 6 टेंसों का, 6 टेंसेस का। इसको हम सूत्र के हिसाब से बनाएंगे। ये हम हु वाले वाक्य बना रहे हैं, तो इसका सूत्र होगा, सबसे पहले लगाना है आपको हु के स्थान पर बाई हूं प्लस आगे आने वाले टेंस की एच प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस नोट या नेवर प्लस एमबी थर्ड प्लस अदर वर्ड। इस सूत्र के माध्यम से हम हु वाले वाक्य बनाएंगे। जैसे एक सेंटेंस में मैं लिखता हूं, जैसे हु टॉट यू हिंदी। आपको हिंदी किसने सिखाई? ये सेंटेंस हु से शुरू हो रहा है, और 6 टेंस यानी 6 टेंस वो है, आपको मैं एक बार रिपीट करा दूंगा आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। अगर इनमें से कोई सा टेंस अगर आता है तो आप उस वाक्य को इस सूत्र से बनाएं, हु वाले वाक्य को। तो देखिए यहाँ एमबी की सेकंड फॉर्म आ रही है, एमबी की सेकंड आ रही है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब हम इसको बनाएंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूएशन बनेगा। तो देखिए सबसे पहले हु के स्थान पर हमको लगाना है बाई हु प्लस आगे आने वाले टेंस की एचवी। आगे आने वाले टेंस की एचवी हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो यू हो जाएगा, यू के हिसाब से पर आएगा बाई हुम बर। उसके बाद करेंगे हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यू। उसके बाद अगर वाक्य में नॉट एनेबल का प्रयोग हुआ है तो नॉट एनेबल लगाएंगे, नहीं हुआ है तो छोड़ देंगे। एमबी की थर्ड लगाएंगे, टाट की थर्ड फॉर्म टाट होती है। उसके बाद कोई अदर वर्ड लगाएंगे, अदर वर्ड में हिंदी है और हिंदी लिख करके। तो एक सेंटेंस और देखते हैं हम, जैसे ओपन माई डोर, हु ओपन माई डोर। तो इस सेंटेंस को भी हम इसी सूत्र से बनाएंगे, क्योंकि इसमें भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हु किस तरह लगाएंगे बाई हु प्लस आगे आने वाली टेंस की लगाएंगे एचवी। एमबी की सेकंड आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अगले टेंस की एचवी पास्ट कंटिन्यूअस की आएगी, बाद या बाद। सब्जेक्ट आपका एक वचन है माई डोर, तो यहाँ बाद आएगी बाई हुम बाद माई डोर। अगर इसमें नॉट एनेबल का प्रयोग हुआ तो लगाएंगे, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। एमबी की थर्ड आएगी, ओपन की थर्ड फॉर्म होती है ओपन, कोई अदर वर्ड भी नहीं दिया है, और यहीं पर आपका वाक्य खत्म हो जाता है। उसके बाद ये होगा 6 टेंसों वाला। उसके बाद देखते हैं हम अगला सूत्र। अब देखते हैं हम अगला जो 2 नंबर सूत्र होगा वो होगा मॉडल वर्ब का। मैं यहाँ लिख देता हूं मॉडल वर्ब कौन कौन से होता है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू ईटीसी। अगर इनमें से इन वर्बों को कैन, कोड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू ईटीसी, इनको मॉडल कहा जाता है। अगर इनमें से कोई सी वर्ब अगर आती है तो आप उसको इस सूत्र से बनाएंगे। मैं यह सूत्र लिखता हूं, हु वाले वाक्य बाय हुम प्लस मॉडल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस
नॉट एनेवर प्लस बी एंड बी थर्ड प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे हु कैन टच द स्काई, हु कैन टच द स्काई। सेंटेंस में देखेंगे, सेंटेंस में कैन आ रहा है, इसका मतलब ये मॉडल वर्ब है और हु से शुरू हो रहा है, तो हम इस वाक्य को इस सूत्र से बनाएंगे। सबसे पहले आपको लगाना है बाय हुम, उसके बाद लगानी है आपको मॉडल, मॉडल क्या है इसमें कैन, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें द स्काई, उसके बाद नॉट एनेवर दिया है तो लगाएंगे, नहीं दिया तो छोड़ देंगे, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, टच की थर्ड फॉर्म लेंगे टच्ड, कोई अदर वर्ड इसमें नहीं दिया है। एक सेंटेंस और देखेंगे, हु शुड नॉट एब्यूज मी। इस सेंटेंस को बनाएंगे, देखो इसमें भी शुड मॉडल है, तो सबसे पहले हु की जगह पे हम बाय हुम लगा देंगे, उसके बाद मॉडल लगाएंगे, उसके अनुसार ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट है मी का सब्जेक्ट हो जाता है आई, उसके बाद सूत्र के हिसाब से लगाएंगे नॉट एनेवर, इस बात में नोट दिया तो हम नोट लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब है एब्यूज, इसकी थर्ड फॉर्म होती है एब्यूज्ड। अगला देखते हैं 3 नंबर, कंटिन्यूअस तथा पास्ट कंटिन्यूअस का सूत्र देखेंगे। इसका जो सूत्र होगा हु वाले वाक्य का, वो होगा बाय हुम प्लस उसी टेंस की HV नए सब्जेक्ट के अनुसार प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस नॉट एनेवर प्लस बी प्लस बी थर्ड प्लस अदर वर्ड। जैसे हु इज प्लेइंग क्रिकेट, इस बात में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, यानी कि दो टेंसों में से कोई सा अगर टेंस होगा तो आप इस सूत्र से बनाएंगे उस पक्ष को। तो सबसे पहले आपको हु के स्थान पर बाय हुम लगाना है, उसके बाद आपको उसी टेंस की एचवी लगाना है नए सब्जेक्ट के अनुसार। नया सब्जेक्ट जो आएगा क्रिकेट आएगा, तो क्रिकेट के अनुसार इजीली आएगा इसमें। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट है, तो क्रिकेट का सब्जेक्ट क्रिकेट हो गया। उसके बाद नॉट एनेवर दिया तो लगाएंगे, नहीं दिया तो छोड़ देंगे। उसके बाद अपनी ओर से आपको बी लगाना है। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है। इस तरह से ये वाक्य आपका बन जाएगा। अब हु को छोड़कर अगर कोई अन्य टेंस आता है तो कैसे करेंगे? अगर हु को छोड़कर कोई अन्य टेंस आता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे विच बुक डू यू लाइक मोस्ट। अब इस सेंटेंस को हमको बनाना है कैसे, तो देखिए कैसे बनाएंगे। इस विच के साथ में ऑब्जेक्ट इसके साथ दे दिया है, तो इसको जब बनाएंगे तो आप विच बुक, उसके बाद ये 6 टेंस है, ये 6 टेंसों वाला सूत्र, तो आगे वाले टेंस आएंगे इसमें। तो इस समय ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो विच बुक इज हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट जो है इसके साथ है, यही सब्जेक्ट है इसका। तो विच बुक इज, उसके बाद आपको नॉट एनेवर लगाना, नहीं दिया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए।
विच बुक इज लाइक, उसके बाद आपको मोस्ट लगाना है और बाय लगा करके आपको सब्जेक्ट का ऑप्शन कर देना है। इस तरह से आप इन वाक्यों के सूत्र आप खुद बना सकते हैं। ये सेंटेंस हो जाएगा विच बुक इज लाइक मोस्ट बाय यू। अगला देखते हैं इम्परेटिव। देखिए अगला देखते हैं इम्परेटिव। इम्परेटिव में पहले मैं आपको बता दूं इम्परेटिव होता क्या है। इम्परेटिव का मतलब होता है जब कोई बात कैन बी की फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट या नेवर, प्लीज या काइंडली, लेट या लेटस से अगर कोई वाक्य शुरू होता है तो उन वाक्यों को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे एक पहला रूल लिखा है कि अगर कोई वाक्य कैन बी फर्स्ट से शुरू हो तो उसे निम्न सूत्र से बनाते हैं। सूत्र होगा सबसे पहले आप लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वी लगाएंगे, फिर एम बी थर्ड लगाएंगे। अगर कोई अदर वर्ड दिया है तो उसे लगाएंगे, उसके बाद बाय यू लगाएंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस देता हूं आपको, से ओपन द डोर, ये सेंटेंस है। अब इसको हमें बनाना है पैसिव। देखिए एमबी की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एमबी से फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो उससे सूत्र से इससे बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, लेट लगाना है। तो सबसे पहले आप लेट लगा दें, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। इस वक्त का ऑब्जेक्ट है द डोर लग जाएगा। उसके बाद आपको बी लगाना है, उसके बाद आपको एमबी की थर्ड लगानी है। एमबी क्या है इसमें, ओपन है, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपन। तो लेट द डोर बी ओपन। अगर आप बाय यू लगाना चाहें तो आप बाय यू लगा सकते हैं, लेकिन इसकी मतलब कोई खास आवश्यकता नहीं है। इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। अगर किसी वाक्य में अगर कोई वाक्य एमबी की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, अगर उसमें सलाह दी जा रही है तो उसको आप लेट से नहीं बनाएंगे। तो उसे किस सूत्र से बनाएंगे, तो सबसे पहले आप बनाएंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी एंड द थर्ड प्लस अदर वर्ड। जब किसी वाक्य में सलाह दी आ रही हो तो आप उस वाक्य को लेट से ना बनाएं, तो आप उसको इससे बनाएं। जैसे हेल्प द पुअर। देखो आपसे कहा जा रहा है कि हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। इसमें आपको आदेश नहीं दिया रहा बल्कि आपको सलाह दी जा रही है। तब आप इसको लेट से ना बनाएं, तब आप इसको इस सूत्र से बनाएं। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर लें। ऑब्जेक्ट है इसमें द पुअर, का सब्जेक्ट हो जाएगा द पुअर। उसके बाद अपनी ओर से आपको शुड लगाना है, उसके बाद आपको वी लगानी है, उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा द पुअर शुड बी हेल्प्ड। अगला नंबर देखते हैं 2 नंबर। अगर कोई वाक्य डू नॉट या नेवर से शुरू, तो उसका सूत्र होगा सबसे पहले आपको लगाना है लेट, उसके बाद लगाना है आपको ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है आपको नॉट या नेवर, उसके बाद लगाना है आपको वी, उसके बाद एम बी थर्ड, उसके बाद लगाना है आपको अदर वर्ड। आप चाहें तो बाय लगा सकते हैं, प्लस बाय। जैसे एक सेंटेंस देखिए, जैसे डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे, यह देखिए सेंटेंस डू नॉट से शुरू हो रहा है, तो डू नॉट से जब कोई सेंटेंस शुरू होगा तब आपको इससे बनाएंगे। सबसे पहले आपको लेट लगाना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। इस बात का ऑब्जेक्ट है योर टाइम, तो लेट योर टाइम। उसके बाद अगर नॉट, इसमें डू नॉट दिया है तब आप नॉट लगाएंगे, अगर नेवर दिया है तो नेवर लगाएंगे, लेकिन इस बात में डू नॉट दिया है तो हम केवल नॉट लगाएंगे। तो लेट योर टाइम नॉट लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म वेस्ट, इसका हो जाएगा वेस्टेड। तो लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। अगर चाहो तो आप बायू लगा सकते हो। अगला देखते हैं 3 नंबर। अगर कोई
प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो प्लीज या काइंडली के स्थान पर आपको लगाना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। जैसे प्लीज हेल्प द पुअर, तो आपको प्लीज हटाना है और प्लीज के स्थान पर लगाना है आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू। हो जाएगा आपका यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज समाप्त हो जाएगा। आगे आप हेल्प द पुअर डाल दें। इसका 3-4 नंबर देखते हैं। अगर कोई बात लेट से शुरू हो तो उसे मूल सूत्र से बनाएंगे आप। सूत्र है आपका सबसे पहले लेट ऑब्जेक्ट, उसके बाद वी एंड वी थर्ड, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद बाई, उसके बाद लेट के बाद वाला ऑब्जेक्ट। जैसे लेट मी टू द वर्क, इसका हमें पैसे बनाना है तो कैसे बनाएंगे पैसे, क्योंकि लेट से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले आपको लेट लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका द वर्क, लेट द वर्क। उसके बाद आपको बी लगाना है और की थर्ड फॉर्म लगानी है, डू की थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। लेट द वर्क बी डन। उसके बाद अगर वर्ड नहीं दिया तो छोड़ देंगे। उसके बाद बाय लगाना है, उसके बाद लेट के बाद में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो यहाँ लगा देंगे। तो लेट द वर्क बी डन बाय यू, ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस हो गए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।